दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। आखिरकार चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सबसे पहले कहा कि चुनाव का पर्व देश का गर्व। उन्होंने बताया कि इस बार लगभग 97 करोड़ लोग लोकसभा चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में करीब 1.8 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार किसी चुनाव में वोट डालेंगे। इसके अलावा 20 से 29 साल की उम्र के बीच के वोटर्स की संख्या 19.47 करोड़ है। और जो यंग वोटर्स हैं, बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में, वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं। और अगर इसको हम 20 से 29 साल के वर्ष में देखें, वो भी तो यंग ही हैं, कोई अभी बड़े तो हुए नहीं हैं, तो 18 से जो 29 हैं वो करीब 21.5 लाख वोटर हैं। 1.80 करोड़ 18 से 19 और 20 से 29 में 19.74 करोड़, यानी 21.5 करोड़ वोटर्स एब्सोल्युटली यंग, जो कि डेमोक्रेसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स in the democracy because they have a larger time to contribute in the society. उन्होंने कहा कि 17वें लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा की विधानसभाओं का कार्यकाल भी जून 2024 में खत्म होने वाला है। उन्होंने ये भी बताया कि जम्मू और कश्मीर में भी चुनाव होने हैं। असेंबली इलेक्शंस जैसे मैंने बताया था जून में खत्म हो रहे हैं। सिक्किम जो 2 जून को विद 32 असेंबली सीट्स, उड़ीसा जून 24 जून विद 147 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अरुणाचल प्रदेश ऑन 2 जून with 60 assembly constituencies, Andhra Pradesh on 11th June 24 with 175 assembly constituencies. These are the simultaneous elections to the parliament. They will be held simultaneously. They will also be held in the same phase where the parliament elections will be held. लोकसभा चुनाव 2024 कुल 7 चरणों में होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, दूसरा चरण 25 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और सातवां चरण 1 जून को होगा और चुनाव के नतीजे 4 जून को प्रकाशित किए जाएंगे। 543 parliamentary constituencies, of which 84 are reserved for SCs and 47 are reserved for STs. फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी। बीच में नॉमिनेशन, फेज 5 में 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी गोइंग टू द पोल। फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज, 7th phase, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. So last polling would be on 1st of June and counting on 4th, and इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा। चुनाव के लिए कुछ मुख्य बातें भी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताई हैं, जैसे कि बूथ पर ज़रूरी सुविधाएं जैसे पानी, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था होगी। इसके अलावा पैसे बांटकर और धमकाकर वोट देने की सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही गलत सूचना पर भी एक्शन लिया जाएगा। राजीव कुमार ने वोटर्स से अपील की कि वोट देकर चुनाव को अच्छे से संपन्न कराएं। So coming to the muscle
पावर को कंट्रोल करने के लिए एडिक्वेट नंबर ऑफ सीएपीएफ वुड बी डिप्लॉयड। 24/7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं। वी आर एस्टेब्लिशिंग, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन। और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे। सो प्लीज अवॉइड creating digital memory of bad words which are coming from your mouth. Please be civilized during the election. This is what is our advice. और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है। रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है? थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो।